परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम सब धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए और उसके प्रेम के लिए जिसे उसने हमें दिया है। आज हम जीवित हैं, ये अवसर जो हमें मिला है उसके महिमा और आराधना और उपासना करने के लिए, और इसलिए आइए हम लोग आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। आइए हम सब मिल करके प्रभु की महिमा करेंगे और उसके पहले प्रभु से विनती करेंगे कि अब तक उसने हम सबको जीवन दान दिया है, बचाया है और अपने जीवन में से दिया है। इसलिए परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद और बलिदान चढ़ाते हैं क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने हमें बनाया, हम सब की चिंता करते हैं, अपने सुरक्षित हाथों में आपने हम सबको रखा है। हम हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए जिसे हमने पाया है। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हमारी अयोग्यताओं के बावजूद आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग पर रहते हैं, हम मनुष्य मात्र ही हैं। हमारा जीवन कुछ भी नहीं प्रभु जी, घास के समान है, भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखता है और उसके बाद दिखता नहीं है। परंतु प्रभु आपने हमें ये जीवन दे करके ये प्रमाणित कर दिया है कि आप हमारे सच्चे और सदा बने रहने वाले परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने दिया। आपकी आराधना, आपकी उपासना करने का अवसर आपने हमें दिया परमेश्वर पिता, हम इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु, आराधना के भाग में जब हम जा रहे हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी को हम मांगते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि जो भी आज की रोटी में से आप हमें देना चाहते हैं वो हम लेकर के तृप्त होने पाए प्रभु जी। आत्मा की अगुवाई और भरपूरी हमारे जीवन में दया करके दीजिए। यहाँ उपस्थित लोगों को, पूरे वातावरण को आपके हाथों में सौंपना, और जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन के लिए भी मैं आपकी दया और करुणा चाहता हूँ। सबों पर आपकी दया बनी रहे, सब भी सुने और आशीषित हो, करुणा आप दया चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। थोड़ी देर हम आपको महिमा देना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं। उन सब बातों में, वचन के भाग में, सब बातों में आप हमारी सुधि दीजिए। धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिएगा। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और गीत नंबर 206 गाएंगे। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेरे ऊपर उदय हुआ है। एक पृथ्वी पर अंधियारा, लोगों में छाया हुआ। एक पृथ्वी पर अंधियारा, लोगों में छाया हुआ।
तुझ पे प्रकट होगा प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। क्या हुआ बातें तेरे ऊपर तुझे हुआ है। प्रकाशमान और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी, और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। क्या हुआ बातें तेरे ऊपर तुझे हुआ है। परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर उदय हो चुका है और प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को दें। आइए प्रभु की महिमा में 238 नंबर का गीत गाएंगे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी लहरों से एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र आनंद होता है। एक नदी है
आज्ञाओं को ध्यान से सुने, आज्ञाओं को ध्यान से सुने, तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान हो। एक नदी है जिसके लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रकाश के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रकाश के पवित्र निवास में आनंद होता है। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, क्योंकि सच में वो बहता हुआ जीवन जल का सोता है और उसमें से जो पी लेता है, जो पृथ्वी में मिलता है, उसका जीवन बदल जाता है और बढ़ जाता है आत्मिक जीवन के भाग में, और उसकी स्तुति और प्रशंसा होती है। क्योंकि समय बहुत निकट है, समय आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में फिर से आए इस पृथ्वी पर और अपने लोगों को उठा ले जाए। ये नरसिंगा बराबर फूंका जा रहा है लोगों के बीच में। आइए इस गीत को भी हम लोग फिर से गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आइए हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ होंगे, मैं कहाँ रहूँगा, तू कहाँ रहेगा। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें अपने आप को जांचने में कि हम सचमुच में उसके साथ उठा लिए जाए बादलों को। आइए इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह को सब कुछ बोलने वाला है, पल भर में यह को सब कुछ बोलने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत काम आएगी, ये सब चीजें जाएंगे साथ आएगी। तेरी दौलत काम आएगी, ये सब चीजें जाएंगे साथ जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल में सारे संबंध जाएंगे,
बीच में जो लम्हे तेरे साथ जाएंगे, तेरे दिल के सारे नंबर जाएंगे। बीच में जो लम्हे तेरे साथ जाएंगे, दुनिया में तू जाने वाला है, दुनिया में तू जाने वाला है। तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा, तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा। जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसीहा का जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का एक बार फिर से उसने स्तुति करने में हम सबकी सहायता और अगुवाई की है, और हम परमेश्वर के शरण में बैठे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई और बहादुरी हमारे साथ है। सब प्रभु के वचन के भाग में जाने के पहले आइए हम लोग एक गीत भाई उदय चौहान की ओर से सुनेंगे। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाह रहे हैं भाई। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता सहायता करें मुझे गीत गाने में। आप सब भी मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। ये बहुत ही पुराना गीत है, विश्वास परखा जाएगा। विश्वास पर खा जाएगा, समझो शैतान तुमको डराएगा, समझो होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तुमने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तुमने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, के बाहर परीक्षा होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी।
समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ने जाना, उस पार यीशु ने जाना। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो, 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 आनंद समझो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु गीत को गाने में मेरी सहायता की। इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद, सुंदर गीत के लिए भाई को भी धन्यवाद। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सच में हमारा विश्वास अवश्य है कि परखा जाएगा, और ये हमारी हर एक परिस्थिति को जब विश्वास परखा जाएगा तो हम देख सकते हैं वचन के द्वारा से कि हमारा अभी का वर्तमान का परिस्थिति हमारी क्या है। विश्वास के विषय में बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज एक विषय लेकर के परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आप सबों के सामने आया हूँ। धन्यवाद करता हूँ आप सबों को एक बार फिर से। जय मसीह की। प्रभु और पवित्र आत्मा पिता पुत्र सहायता करे कि आज के वचनों को हम सब समझ सकें। आज का वचन के भाग में जब जाएंगे तो आइए हम लोग निकालें वचन में से इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 2 और 3 पद को और 12वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। भाई नीरज हमारी अगुवाई करेंगे पढ़ने में। इफिसियों 2 अध्याय, उसका 2 और 3 पद। इसमें परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इसी का 12वां पद, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबसे बातचीत करें और आज एक बार फिर से हम समझ सकें कि ये वचन के आधार पे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके प्रकाश में हम अपने जीवन को आज देख सकें। जैसे अभी आजकल के वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो एक विषय बहुत उभर करके आता है। एक शब्द है जो पूरे वातावरण में खास करके भारतवर्ष में गूंजा हुआ है और वो शब्द है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन ये ऐसा शब्द है, सिर्फ 2 शब्दों का है। एक तो धर्म है और दूसरा है परिवर्तन। परंतु इस पे जब हम जाते हैं वचन के भाग पे या शास्त्रों को देखते हैं तो धर्म अलग है और ये परिवर्तन अलग चीज़ है। और परिवर्तन एक आवश्यकता है, पर जिसका परिवर्तन हो उसके जीवन में उन्नति हो तो उसको परिवर्तन, वो ही परिवर्तन सही है। जैसे कुछ उदाहरण हमारे जीवनों में आए हैं। किसका परिवर्तन कैसे होना चाहिए जिससे मनुष्य की उन्नति हो? क्या जगहों का नाम परिवर्तन या व्यक्ति का नाम परिवर्तन करने से उसके जीवन की उन्नति हो सकती है, या स्थानों का नाम परिवर्तन कर देने से देश का या भविष्य में किसी और भी संस्था का उन्नति हो जाएगा? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि नहीं होगा। ऐसे परिवर्तन से उन्नति तो नहीं होगी परंतु अशांति जरूर फैल जाती है, क्योंकि उसमें यदि हम रेशियो में देखें हैं तो परिवर्तन के पक्ष में कुछ लोग रहते हैं और विपक्ष के में भी कुछ लोग रहते हैं। परिवर्तन के पक्ष में भी रहते हैं और विपक्ष में भी लोग रहते हैं और इसीलिए ये परिवर्तन कलह उत्पन्न करता है। टेक्नोलॉजी परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वर्तमान परिस्थिति से अच्छे परिस्थिति में परिवर्तन, विशेष करके अपने मन में और व्यक्तित्व में परिवर्तन, ये हमारे जीवन को क्या करती है? शांति प्रदान करती है और उन्नति प्रदान करती है। तो इस परिवर्तन को छोड़ करके एक शब्द बार बार गूंजता है कि धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कुछ होता नहीं है। धर्म परिवर्तन, धर्म के विषय में यदि हम अभी जो वचन को पढ़ें उसको ध्यान से देखें तो किसी भी शास्त्रों में धर्म के विषय में तो ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है। बाइबिल में हम जब बाइबिल में पढ़ते हैं, चाहे सब सुनिए, क्योंकि बाइबिल में भी धर्म के विषय में जहाँ जहाँ धर्म लिखा है वो धार्मिकता, धर्म यानी ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वर का गुण, ये होता है धर्म। ईश्वर का जीवन, ईश्वरीय जीवन यानी होता है उसके गुण और धर्म के साथ जीने वाला ये जीवन है, उसको कहा जाता है धर्म। धर्म और कुछ नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिख दिया है कि उस समय, दूसरे पद को फिर पढ़िए, इफिसी 2:2 में जैसे लिखता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। बस इस संसार की रीति समझ में आ गया। रीति को लोग बाग, रीति विधि को क्या समझने लगे हैं? धर्म, जो कि धर्म है ही नहीं। रीति और विधि को ही लोग धर्म समझने लगे हैं।
यहाँ लिखता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति, आज हम संसार की रीति पे चल रहे हैं। यदि सब मनुष्य संसार की रीति पे चल रहे हैं और यदि उनका परिवर्तन हो रहा है कि अब संसारिक रीति पे चलते हुए हम अपने जीवन का नुकसान नहीं उठाएंगे बल्कि अच्छा जीवन जी करके हम अपने जीवन को उन्नति प्रदान करेंगे या आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं परिवर्तन। परंतु धर्म नहीं होता है, क्योंकि लोगों को सिखा दिया गया या दे दिया गया है कि ये तुम्हारा धर्म है। क्या चीज था वो? रीति और रिवाज, इसको बोलते हैं लोग धर्म। परंतु यहाँ एक बात को हमारा परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करना चाह रहे हैं और इन वचनों के द्वारा से हम सीख सकते हैं कि जो इस रीति विधि के अनुसार इस संसार में चल रहे हैं, उसमें फिर लिखता है आकाश के, पढ़ी भाई, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये अनाज्ञाकारी आत्मा के अनुसार चलना होता है। रीति और विधि केवल ये अनाज्ञा, अर्थात किसका आज्ञा नहीं मान रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर जो हमको आज्ञाएं दिया है, नियम दिए हैं, विधियां दिया है, कुछ चेतावनियां दिए हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम गलत मार्ग में जाओगे तो खाई में गिरोगे, तुम सही मार्ग में जाओगे तो परमेश्वर के राज्य तक जाओगे। परंतु मनुष्य के दिमाग में उसके मन में ऐसा शैतान, कौन? देखो क्या लिखा हुआ है, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब ये जो आकाश के अधिकार का हाकिम एक है, ये दुष्ट आत्माओं से पूरा वातावरण भरा हुआ है। ये दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं कि मनुष्यों के मन को कब्जा करके उन्हें रीति और विधि को ये बताने का प्रयास कर दिए हैं और पूरा सफल भी हो गई हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, और मनुष्य उसमें चले जा रहे हैं। धर्म कुछ नहीं है, मनुष्य रीति विधि को धर्म समझने लग गया है। धर्म तो है, परंतु धर्म का मतलब होता है ईश्वरीय गुण। ये क्यों होता है? सारे मनुष्य में 3 भाग होते हैं। पहला आत्मा, प्राण और देह। ये तीनों भाग सब मनुष्यों में है। ये सब मनुष्यों के अंदर यही है। किसने बनाया? बहुत सारे ईश्वरों ने नहीं बनाया। किसने बनाया? एक ही ईश्वर ने बनाया, और एक ही ईश्वर है सारे ब्रह्मांड में। और वो चाहता है कि मैंने तुमको बनाया है पवित्रता के साथ, तो तुम भी मेरे जैसे पवित्र जीवन जियो। परंतु मनुष्य क्या करते हैं? उसकी आज्ञाओं और विधियों के विरोध में चलते हैं, जिसके कारण हानि ही हानि उठाना पड़ता है, जिसके कारण उन्नति नहीं होती। हकीकत में देखा जाए तो ये मन परिवर्तन होता क्या चीज है? जैसे आजकल बहुत चल रहा है धर्म परिवर्तन, और जब बातचीत चलती है तो हमने अपना धर्म नहीं, हमने अपना, कई लोगों की गवाही सुनेंगे। तो मन परिवर्तन क्या है? मन क्यों, कैसे परिवर्तन किया है, क्यों करना पड़ा है, या ये मन परिवर्तन हकीकत में क्या चीज़ है? इसका उत्तर है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न अपने आप से पूछिए और खोजिए शास्त्रों में कि क्या है ये मन परिवर्तन, तो आपको मिलेगा उत्तरदायित्व की ओर मुड़ना। अभी तक कोई उत्तरदायित्व नहीं है ईश्वरीय गुण के प्रति हमारे जीवन में, परंतु अब एक उत्तरदायित्व आ जाना कि मुझको अब ईश्वरीय गुणों को क्या करना है? जीना है, ईश्वरीय गुणों को अपनाना है। मतलब यहाँ से मुड़ करके ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण करके उसके अनुसार चलना, ये अपने मन का क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस बात को मनुष्य नहीं जान करके जब कुछ लोग परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या करते हैं? ये धर्म परिवर्तन चिल्लाते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक मनुष्य जिस दिशा में जा रहा है उससे विपरीत एक मनुष्य किस दिशा में जा रहा है। आज मनुष्य किस दिशा में जा रहा है बताइए, किस दिशा की ओर एक मनुष्य जा रहा है। यदि हम इसको वचन से देखेंगे तो मनुष्य, नीति वचन बाइबल में लिखा है, नीति वचन 3:5 में लिखता है कि नहीं, तू अपनी समझ का सहारा नहीं हाँ लेना। हाँ पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रख रहा है मनुष्य, और अपनी समझ के सहारा से जाते जा रहा है, अपने मार्ग को पकड़े हुए है, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। आज मनुष्य नहीं समझ रहे। और यदि हम परमेश्वर के वचनों को पहले से जो नियम और आज्ञाएं और चेतावनियां देते आया है, यदि उसको देखेंगे तो आप परमेश्वर के नियम और कानून पे और उसके चेतावनियों को पकड़े रह करके उसके गुणों के अनुसार चलने वाले के लिए आशीष की बातों की घोषणा हुई है। और जो उसके नियम को और चेतावनियों को नहीं मानते हैं तो उनके लिए दंड की घोषणा हो चुकी है। परमेश्वर ने नियम दिया, किसको? मनुष्यों को दिया। वो मनुष्यों में से आज हम भी हैं। आज पृथ्वी पर हम भी मनुष्य हैं। लय व्यवस्था यदि आप निकालेंगे तो वहाँ लिखता है, लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय निकाल के देखिएगा, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है 3 पद में, लय व्यवस्था 26वां अध्याय 3 पद, यदि तुम मेरे विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। बस इसमें आप आगे पढ़ते जाइए। यहाँ परमेश्वर साफ साफ आज्ञा पालन करने से आशीष ही आशीष तुमको प्राप्त होगी घोषणा कर दी। आशीष दे चुके हैं। केवल एक ही बात चाहते हैं कि मनुष्य उनकी आज्ञाओं को क्या करे? पालन करे, माने। अर्थात आज्ञा पालन का अर्थ होता है वो सारे ब्रह्मांड के रचने वाले परमेश्वर, जिसमें न तो छल है, न कपट है, न ईर्ष्या है, न डाह है, न द्वेष है, न क्रोध है और झूठ फरेब, ये सब नहीं। सारी सृष्टि को पवित्र दृष्टि से देखने वाला परमेश्वर, एक दिन सबका न्याय करने वाला परमेश्वर आज्ञा मानने की आज्ञा दिया हुआ है। चेतावनियों को इसलिए दिया है कि उसको यत्न से माना जाए। किसके लिए दिया है? मनुष्यों के लिए, ताकि मानते अगर रहेंगे तो ये जो आकाश मंडल में वो जो दुष्ट की आत्माएं हैं आपको किसी भी रीति से क्या नहीं करेंगी? अहेर नहीं करेंगी या नष्ट नहीं करेंगी या नाश में नहीं ले जा सकती। परंतु यदि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, इस वचन को आगे पढ़ लीजिएगा घर में, नहीं मानेंगे तो उनके लिए दंड लिखा हुआ है। 14 पद को पढ़ेंगे 26 का। यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, नहीं मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। ये देख लीजिए, मैं तुमसे यह करूंगा, परमेश्वर की वाणी है। और क्या क्या करेगा उसको घर में पढ़िए। हकीकत बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें हैं। और आज मनुष्य ये सब को पढ़ने का समय नहीं है। यदि पढ़, मैं तुम्हें बेचैन करूंगा। अब आज कौन सा मनुष्य बेचैन नहीं है? सब अशांत है, बेचैन है। वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ये। अरे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, ये क्या है? मनुष्य सब एक परमेश्वर की सृष्टि है। बोला तुम यदि मेरे नियम और विधियों को नहीं मानो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, कोई भी रीति विधि को मानने वाला हो, ये रीति विधि मानते हुए तुम सीधे नरक में जा रहे हो। साफ लिखा है बाइबल में। पहले तुम इसी रीति विधि में, संसार की रीति विधि में चलते हुए नाश में जा रहे थे, लिखा है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसके नियम और विधियों को और चेतावनियों को हम माने। यदि नहीं मानेंगे तो हमको बेचैन करेगा। मनुष्यों को बेचैन कर दिया।
छोड़ देगा, उनके हाल पे छोड़ देगा और शैतान की आत्माएं उनके साथ अपना बर्ताव करेंगी, जैसा चाहेंगी उस मनुष्य को वैसा ही जिलाएंगे, ले जाएंगे, नाश में ले जाएंगे, घसीटते घसीटते। तो परमेश्वर यहाँ चाह रहे हैं कि मनुष्य कैसी दशा में है, कहाँ जा रहा है, ये सब को यदि हम देखेंगे, यदि मनुष्य आज भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार चाल चलन चल रहा है, अपने मन के अनुसार चाल चलन चल रहा है, तो ऐसे को परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा है, ऐसे को परमेश्वर तुम बलवा करने वाले हो। जैसे यहाँ यदि कानून है, कानून दिया गया है, कानून से अलग चल रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? बलवा करने वाले बोला जाता है। वैसे ही लिखा है परमेश्वर के वचन में साफ साफ। यशायाह 1 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो यशायाह 1 अध्याय में आप पढ़िए 2 पद से 6वां पद तक, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। 1 मिनट, मैंने बाल बच्चों का यहाँ कहीं लिखा है कि ये धर्म के बच्चों का, ये धर्म के बच्चों का, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ सारे संसार में रहने वाले मनुष्यों को परमेश्वर बाल बच्चे घोषित करता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, सबका सृष्टिकर्ता एक ही है और वो सब का पिता है, और जितनी सृष्टि उसके बच्चे हैं उसके द्वारा से बनाए गए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पन्न होने वाला संतान होता है, बाल बच्चे होते हैं। और इसलिए यहाँ कहता है, फिर से पढ़िए भाई, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ, उन्होंने मुझसे क्या किया? बलवा किया। बलवा कैसे किया? मेरी आज्ञाओं को, विधियों को और नियम को नहीं माना। यद्यपि मैं उनको खाना खिला रहा हूँ, उनका पालन पोषण कर रहा हूँ, सारी पृथ्वी के लोगों का, सारी पृथ्वी के मनुष्यों का, यहाँ तक कि स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत, उनका भी प्रबंध परमेश्वर ने किया हुआ है। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी सुन। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को सुनने के लिए आगाह करता है, क्योंकि स्वर्ग में भी नहीं सुनने के कारण बहुत सारे लोग सीधे नीचे गिरा दिए गए और विनाश में आ गए हैं, और उनका भी न्याय होगा। परंतु आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कह रहा है कि हे पृथ्वी के रहने वाले मेरे बच्चों सुनो, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे क्या किया? आज जांचिए, कहीं मैं बलवा तो नहीं कर रहा हूँ उसकी आज्ञाओं को नहीं मान करके। जांच के देखिए अपने घर में, क्योंकि वो बेचैन कर देगा। यदि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो आपका जीवन बेचैन रहेगा, कभी चैन से सुख से नहीं रह पाएगा। परमेश्वर की आज्ञा है, ये नियम है, दंड है। तो यहाँ क्या लिखता है फिर? तीसरा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर कर के क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। देखिए यहाँ, उन्होंने यहोवा को अर्थात सृष्टिकर्ता को अर्थात परमेश्वर को छोड़ दिया। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया, परमेश्वर से फिर गए, जिसके कारण बलवा करने वाले कहलाए। और बलवाई होने के कारण
एक दिन बहुत क्या खाएंगे, मार खाएंगे लिखा है, अर्थात उन पर दंड की आज्ञा पहले से है। और ये दंड क्या है इसके विषय में जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। आज हर एक मनुष्य के अंदर उपज रहा है तो केवल विरोध की भावनाएं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके घात करने की भावनाएं। ये घाव नहीं है तो क्या है? ये कहीं से प्रेम दिख रहा है? ये कौन सा धर्म? इसीलिए परमेश्वर चाहता है तुम बलवा कर रहे हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जैसा है पवित्र, जो प्रेमी है, सबके लिए अन्न उपजाता है, सबके लिए मेह बरसाता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं और नियम को नहीं मानने के कारण मनुष्यों तुम बलवाई बन गए हो। तुम्हारे ऊपर बलवा करने का कानून लगा हुआ है परमेश्वर की दृष्टि में, और तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा है कि तुम्हारे जीवन भर तुम चैन से नहीं जी पाओगे, बेचैन रहोगे, अशांति से रहोगे, शांत कभी जीवन नहीं रहेगा। परमेश्वर की यही आज्ञा है। परमेश्वर चिताना चाह रहे हैं अपने वचन के द्वारा। और यहाँ तक कि तुम रोगी हो गए हो, इतना बुरा रोग लग गया है तुम्हें, तुम अनाज्ञाकारी होने के कारण से तुम क्या बन गए हो? एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह 17:9 में, सिर्फ मनुष्य अनाज्ञाकारी हो जाने के कारण एक खतरनाक रोग से भर गया है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मनुष्य का मन इतनी बुरी दशा में हो गया है, उसमें क्या रोग लग गया है? असाध्य रोग लग गया है। फिर भी परमेश्वर अनाज्ञाकारी मनुष्यों से प्रेम करते आया है और अभी भी करता है। देख लीजिए, वो परमेश्वर अनाज्ञाकारी मनुष्य से आज भी प्रेम करता है। ऐसा है कोई परमेश्वर? उस परमेश्वर के पीछे जाइए, वही सच्चा परमेश्वर है, जो मेरे अनाज्ञाकारी होने पर भी, मेरे दुष्कर्म करने पर भी, मेरी गलतियों के ऊपर गलतियां करने पर भी मुझसे प्रेम करता है। नहीं तो कई शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि दंड देने के लिए आए, नाश करने के लिए आए पापियों को, परंतु ये परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से बचाने के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के, हमारे रोगों को, हमारे घावों को, हमारे बीमारियों को, सबको अपने ऊपर लेकर के, चूंकि मैं भी अनाज्ञाकारी था, हम सब भी अनाज्ञाकारी थे। आज भी वर्तमान में बहुत सारे लोग अपने जीवन में अनाज्ञाकारी हैं, परमेश्वर के गुणों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण बेचैन हैं। परंतु परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि मनुष्य नाश हो जाए। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि एक मनुष्य मन को फिराए, उस मन को जिसमें असाध्य रोग लग गया है, जिसको कभी भी साधा नहीं जा सकता अपने योग्यता के बल पे या अपने धन बल के ऊपर से, किसी भी रीति से ऐसे रोग को जो परमेश्वर के विरोध में चलते हुए लगा है मन में, साधा नहीं जा सकता। परंतु एक वचन परमेश्वर का बहुत सुंदर लिखा है। परमेश्वर चाहता है कुछ बातों को, वो प्रेम करता है, मनुष्यों से प्रेम करता है। यशायाह 1 की अध्याय उसका 18वां, यशायाह बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 1 18 to 20 को पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर बहुत प्रेम से मनुष्यों को फिर से बुलाता है। यहोवा कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है। हे मेरे प्रिय बच्चों, तुम आओ, मेरे पास आओ। हे, कुछ मत बोलो, कहीं भी मैदान में खड़े हो जाओ। सभी मनुष्य सुनो,
किसी एक जाति एक कौम के लिए नहीं बोल रहे हैं ये वचन में। हे मेरे बच्चों आओ, यहोवा कहता है आओ हम आपस में बातचीत करें, वाद विवाद करें। आप बोलो, मेरे मुझको बताओ तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, तुम बेचैन हो, वो तुम्हारी करने के लिए, तुम बलवाई हो जाने के कारण बेचैन हो, बताओ मुझसे, आओ हम बातचीत करें। तुम पाप के मार्ग में पड़े हो, आओ बातचीत करो, मैं तुम्हें वहां से क्या करूंगा, बोलता है पाप से, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, हिम की नहीं क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा, ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा। हे मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर को हर समय खोजिए, और ये एक बार खोज के पा गए तो नहीं, प्रतिदिन खोजिए, प्रतिदिन मिलता है, वो प्रतिदिन बातचीत करता है। ये एक दिन का विषय नहीं है, रोज दिन का विषय है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मुझसे बातचीत करे। अगर बातचीत नहीं करेगा, यदि आज्ञाकारी रहेगा तो इस देश का उत्तम उत्तम वस्तु खाने पाएगा, और यदि बातचीत नहीं करेगा, अनाज्ञाकारी ही रहेगा, तो उसके लिए क्या लिखा है, यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। परमेश्वर के मुख की तलवार से मारे जाओगे। परंतु धन्यवाद, परमेश्वर का वचन तलवार भी है, और परमेश्वर का वचन हर एक प्रकार के असाध्य रोगों से चंगाई देने वाला वचन भी है। क्या सुंदर वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, आज हमारे साथ है। क्या आप जानते हैं कि ये वचन को जैसे मैं ग्रहण करता हूँ तो ये वचन मुझको ऐसे बेचैनी से, ऐसे असाध्य रोगों से चंगा करता है। बहुत सुंदर वचन है। पढ़िए एक वचन, भजन संहिता उसका 107 अध्याय, Psalm 107 and 20, उसका 20वां पद को पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। ये परमेश्वर है, अपने वचन के द्वारा से, अपना वचन भेज करके वो मनुष्यों को चंगा करता है। जिस दिन एक मनुष्य परमेश्वर के वचनों को सुनता है, और इसीलिए परमेश्वर आज्ञा दिया है, पुराने समय से भी आज्ञा देते आया है और अभी भी दे रहा है। दो वचन और पढ़िए, नीति वचन उसका 2 अध्याय 1 पद को पढ़िए, 1 से 4 पद पर। नीति वचन उसका, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। अब 9वां पद पढ़िए। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। ऐसा करने से तू धर्म को भी समझेगा, न्याय को भी समझेगा। धर्म क्या चीज है, धार्मिकता क्या चीज है, निष्पक्षता क्या चीज है, सब भली भली बातों को समझ सकेगा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे बाल बच्चों, क्या सुनो बोल रहे हैं, यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे बच्चों, यदि तुम मेरे वचनों को ग्रहण करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ो, और बुद्धि की बात जो कि परमेश्वर ही कहता है, ध्यान से मन लगाकर सुनो। तो 9वां पद में क्या बोलता है, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकोगे। और इसी नीति वचन में ही 23 में आप जाएंगे तो 23 का 19वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। देखिए, तू सुनकर, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर, क्या सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सही मार्ग में, सुमार्ग में सीधा चला। हाँ, उत्तम मार्ग में सीधा चला। हम सुनते नहीं हैं, परमेश्वर की वाणी सुनिए। इसीलिए बोला, रीति और विधि को जो धर्म बोल दिए हैं, परमेश्वर का गुण नहीं है,
परमेश्वर के गुणों के विषय में है, बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर के गुण, ईश्वरीय गुण क्या है वो लिखा हुआ है पतरस में। परंतु मैं उसको अभी नहीं, और एक वचन इसी में नीति वचन में पढ़िए कि वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं, परमेश्वर क्या चाह रहे हैं। 26वां पद में क्या लिखा है? 23 नीति वचन 23 हे 26। मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। मेरे ओर अपने मन को लगा, मेरे वचन की ओर अपने मन को लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर। अब देखिए, अपना मन सुमार्ग में सीधा, पहले मार्ग और अभी चाल चलन, मेरे चलना, मैं कैसे चलता हूँ उस पे चलना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्या इन आज्ञाओं को सुन करके हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? यदि नहीं चल रहे हैं तो हमारे मन में दुनिया प्रकार के कई प्रकार से घावों से भरा हुआ जीवन है, और अभी तक चंगा नहीं हुआ है, सड़ाहट से भरा हुआ जीवन है, जो न तो दबाए गए हैं, न नरमाए गए हैं, न उसमें आज तक तेल लगाया गया है। पवित्र आत्मा सहायता ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन नहीं सुनते, परमेश्वर की वाणी को सही ढंग से सुनते ही नहीं, जिसके कारण आज भी घावों से मन भरा हुआ है। तो एक मनुष्य को प्रश्न उठता है, एक मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है कि मैं कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ? उठता है कि नहीं उठता है? मेरा परिवर्तन कैसे होगा? जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो मनुष्य के अंदर एक परिवर्तन को करता है, मनुष्य आत्मा के द्वारा से उसके अंदर प्रश्न उठता है कि मैं कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ, मेरा जो अभी स्थिति है उस परिस्थिति से मैं कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जीवन परिवर्तन जब होता है तो मनुष्य का ये धर्म परिवर्तन होता है कि जीवन परिवर्तन होता है, इसको आपको खुद को जांचना है। मनुष्य के मन में एक परिवर्तन के लिए इच्छा जागती है जब वचन परमेश्वर का सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको सही मार्ग में चलने की शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन ही आपको हर एक प्रकार के रोगों से चंगाई देने की शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन ही आपको आज्ञाकारी बनने की शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन ही आपको पवित्र जीवन जीने का शिक्षा देता है। अब उसको सुनेंगे नहीं तो अंदर परिवर्तन कहाँ से होगा? अब जो सुनेगा तो वो परिवर्तन जरूर होगा, और उसके अंदर में प्रश्न उठेगा कि मेरा परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो उत्तर उसका देखिए, अपने धर्म और कर्म से नहीं हो सकता। अपने धर्म, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सबसे हम लोगों ने पढ़ा कि इस संसार की रीति के अनुसार जो लोग चलते हैं वैसे यदि चलेंगे और उसको धर्म बोलेंगे तो वो तो किसके अनुसार चल रहे हैं? दुष्ट शैतान के अधिकार के अनुसार चल रहे हैं। और इसीलिए ये कोई धर्म नहीं है, रीति के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसे धर्म, ऐसे अनुसार चलेंगे, अपने धर्म कर्म के अनुसार, या अपने वाक्पटुता, मतलब बहुत अच्छा बोलने या ज्ञान की बातें बघारने के द्वारा से मैं मेरा परिवर्तन हो जाएगा, तो भूल जाइए, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और तर्क वितर्क करना मुझको बहुत अच्छा आता है। अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोगों को कभी मुंह में बंद करा देता हूँ। ये भी सोचने वाला का मन कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। परंतु मन परिवर्तन कैसे हो सकता है? पवित्र एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 7वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 16 उसका 7 पद से पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए
कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। किसके रीति पे चल रहे हैं? संसार के रीति और विधि पे चल रहे हैं। और यहाँ पर संसार का सरदार क्या ठहराया जा चुका है? दोषी। संसार का सरदार, वो दुष्ट आत्मा, शैतान, दोषी ठहराया जा चुका है। परंतु मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें परिवर्तित कर देगा, इस संसार से क्या लिखा है? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तुम्हारे जीवन को ऐसे रीति विधि वाले जीवन से बचा करके सही जीवन में, परमेश्वर के गुणों वाले जीवन में ला करके खड़ा करेगा। तो क्या चीज आए भेजूंगा? बोला पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए अपने जीवन में। वही आपको और हर एक मनुष्य को, ये संसार के रीति विधि में फंसे हुए मनुष्यों को, दुष्ट शैतान जो निरुत्तर हो चुका है, जिसको क्या कर दिया हूं, बोलता है दोषी ठहरा चुका हूं, वो दोषी है, वो तुमको कैसे चला सकता है? यदि दोषी किसी को चला रहा है तो दोषी आप भी दोष में ही चलते जाओगे, अच्छे गुणों, ईश्वरीय गुणों के साथ नहीं चल पाओगे। ये शिक्षा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों के लिए, हर एक मनुष्यों के लिए। और इसी को यदि हम देखेंगे 15 अध्याय, इसी में यूहन्ना 15 अध्याय के 26 पद में, तो परंतु जो वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तो यहाँ पर जब पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आप मांगोगे और आएगा, जब वचन सुनोगे, परमेश्वर की ओर पुकारोगे, एक मनुष्य पुकारेगा उसके गुणों के अनुसार जीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के गुणों के अनुसार जीने के लिए मनुष्य के पास वो सामर्थ्य नहीं है। इस संसार को और संसार के बादशाह को, राजा को परमेश्वर दोषी ठहरा चुका है, और उस दोषी के अधीन है मनुष्य, जिसके कारण पवित्र आत्मा जब तक न आए मनुष्य के जीवन में, वो परमेश्वर के गुणों के अनुसार नहीं जी सकता, उसको अपने अंदर आने नहीं दे सकता। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे वचनों को सुनो, मेरी ओर ध्यान से देखो कि मैं कैसे चाल चलते हुए इस जीवन में, यहीं पृथ्वी पर रहते हुए 33.5 साल चला हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब लोगों को ये शिक्षा दिया। और वो चाहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं। गया है, आज भी जीवित है प्रभु यीशु मसीह, गया है, उसने सहायक भेजा। और वो बोला है यहाँ पर, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। आज मनुष्य के जीवन में सत्य कुछ है नहीं, भले ही बोलते रहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। मनुष्यों की दशा, मनुष्यों का जीवन, मनुष्यों का रीति विधि सब कुरूप हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, क्योंकि सत्य नहीं। सुंदरता कहां से है? तुम चाहे उसको पढ़ते रहो या गाते रहो। और आज मनुष्य की दशा बहुत बुरी है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि उस आत्मा को पुकारो, वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को हृदय में बसाओ, और उसके चाल चलन को ध्यान से, हे मेरे पुत्र, मेरी चाल चलन को ध्यान से देख। हम लोग पढ़ रहे थे नीति वचन 23-26 में, है ना, कितना सुंदर। तो फिर पवित्र आत्मा को बुला, पवित्र आत्मा तेरी सहायता करेगा, और पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा से परमेश्वर के गुणों के अनुसार तू भी चलने पाएगा। यदि नहीं बुलाएंगे उस सहायक को, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता कभी भी नहीं करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि
पहला, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। किसका आत्मा? सत्य का आत्मा, जो परमेश्वर भेजता है। किसके द्वारा से भेज रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा से भेजता है। किसके द्वारा से भेजता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा से भेजता है। सत्य का आत्मा हमारे लिए भेजता है। सत्य का आत्मा जब तुम आएगा तो तुम्हें सिखाएगा, बोलता है। एक लाइन है, सत्य का आत्मा जब आएगा सत्य की बातें बतलाएगा। सत्य का आत्मा जब आएगा सत्य की बातें बतलाएगा। आने वाली बातें भी ये आत्मा बतलाएगा। आने वाली बातें भी ये आत्मा बतलाएगा। भविष्य की बातें भी वो आत्मा हमें सिखाते जाएगा और बतलाते जाएगा कि आगे भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है। तो पवित्र आत्मा एक मनुष्य को क्या करता है? पर एक मनुष्य जब सोचता है कि मैं कैसे बदल सकता हूँ, तो पवित्र आत्मा को पुकारिए। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा और सत्य को ला करके आपके जीवन को, मन को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। दूसरा, जब मैं देख रहा था, परमेश्वर के वचन के द्वारा से एक मनुष्य परिवर्तित हो जाएगा। एक वचन को पढ़िए, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 3 पद को। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। पहले अशुद्ध थे, अशुद्ध चाल चलन चल रहे थे, परंतु जब से तुमने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, तो तुम तो अब परमेश्वर के वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओगे। तो एक मनुष्य को अशुद्धता से, अशुद्ध जीवन से, अपवित्र जीवन से क्या परिवर्तित कर देता है? परमेश्वर का वचन। और यही वचन को ही शैतान लोगों के अंदर तक जाने नहीं देना चाहता है। इसीलिए आज जब भी विरोध होता है तो देखना, परमेश्वर के हर एक विरोधी जो आज परमेश्वर के जीवन को जी रहे हैं, गवाही देते हैं कि हमने इस वचन का बहुत विरोध किया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से घृणा किया, परंतु जैसे वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उनके वचन को क्या कर दिया? बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वो पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब आपके अंदर अशुद्धता नहीं है, वचन शुद्ध कर देता है। कितना सुंदर बात है। तो प्रभु के वचन की सामर्थ्य को देखिए। ये वचन आपको एक नया मनुष्य बना देता है, नया बालक बना देता है। याकूब के पत्र 1 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। अपने वचन के द्वारा से, अर्थात सत्य के वचन के द्वारा से। सब तरफ बहुत सारे वचन आप पढ़ सकते हैं, कोई सच्चाई नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ लिखता है परमेश्वर का सत्य वचन यदि आपके जीवन में आ गया तो आपके जीवन को क्या कर देगा? बदल देगा, परिवर्तित हो जाओगे, नया मनुष्य बना दिया, नया जन्म दे दिया, अर्थात नया बालक के नई मन दे दिया। ये होता है मन परिवर्तन। एक बार परमेश्वर के वचन को सुन के देखिए, देखिए कैसे जीवन देता है, कैसे मनुष्य को बदलता है। और वैसे ही ये जो परमेश्वर का वचन है, इसके विषय में लिखा है कि वो बोलते गया ये हो जा। एक उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के आप पढ़ते जाएंगे तो वो 6 दिन तक जो सृष्टि किया, बोलते गया और होते गया। ये वचन है परमेश्वर का। इसीलिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों में, जो पुराने पुराण वगैरह में, वाक वै ब्रह्म, शब्दाक्षरम ब्रह्म, शब्द ही वो ईश्वर है। वो ईश्वर ने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की।
एक ही ईश्वर है मेरे भाई और बहनों, अभी याद करिएगा, कोई और ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर है जिसके शब्द में वो पावर है, जिसकी वाणी में वो पवित्रता है, जो आकाश को और पृथ्वी को और सूर्य और चंद्रमा को बना सकता है। वो शब्द, ऐसा परमेश्वर के गुणों के विषय में आप सुन रहे हैं। ऐसे परमेश्वर के पास आएंगे और जब उसका आत्मा आपकी सहायता करेगा, उसका वचन आपकी सहायता करेगा, तो आपका मन भी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये वचन नाश नहीं होगा, अविनाशी वचन लिखा है बाइबल में। पढ़िए भाई, पहला पत्रस उसका 1:23 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपका जीवन परिवर्तित कैसे हो गया? नया जन्म कैसे हो गया? नया बालक परमेश्वर के संतान के जैसे कैसे बन गए? ये वचन के द्वारा से। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को वचन आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ देखिए, जब गलत मार्ग में जाने की शिक्षाओं के अनुसार जा रहे थे, पढ़ रहे थे बहुत सारे धार्मिक किताबें, सुन रहे थे बहुत कथावाचक लोगों को, परंतु तब भी आपका मार्ग बिगड़ा हुआ था। पापमय जीवन में जा रहे थे, संसार में संसार की रीति पे चल रहे थे, जो संसार का बादशाह शैतान दोषी ठहराया जा चुका है, उसके अनुसार चल रहे थे। ऐसे अनरीति चलते चलते सीधा विनाश में आप अपनी आत्मा की हानि उठाएंगे। उससे अच्छा है इस जीवते अविनाशी परमेश्वर, जिसका वचन कभी नाश नहीं होगा, और जीवन देने वाला वचन को ग्रहण कर लीजिए, सुन लीजिए एक बार और ग्रहण कीजिए। वो आपको नया बालक बना करके अपना निज संतान बना देगा। वो वचन कभी भी नाश नहीं होगा। जीवता और सदा ठहरने वाला परमेश्वर का सत्य वचन के द्वारा से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यदि ऐसा परिवर्तन चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह की वाणी बाइबल से सुनिए, जितना सुन सकते हैं सुनिए। परमेश्वर आपको भी, आपके जीवन को भी बदल देगा। ये मन परिवर्तन होगा। कोई रीति रिवाज छोड़ दिया गया तो धर्म परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं, आपका जीवन बदल गया। कौन सा धर्म है यहाँ? कोई धर्म नहीं। ईश्वर के गुणों से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। एक ही धर्म है सारे संसार में, और वो है ईश्वरीय गुणों का धर्म। यदि ईश्वरीय गुण, आप मुंह से गंदी गंदी गालियां देते, ईश्वर गाली देता है क्या आपका? किसी को मार रहे हैं बड़े बड़े डंडे लेकर के, किसी को तलवार से काट रहे हैं, क्या ईश्वर तलवार चला करके काट रहा है? परमेश्वर प्रेम करना सिखाए, सहना सिखाए, धीरज, संयम, मेल, कृपा, भलाई, ये गुणों को परमेश्वर सिखाए। सुंदर सुंदर सृष्टि किया, रचना किया, जिधर देखेंगे सुंदर लगता है जो परमेश्वर ने सृष्टि किया। परंतु मनुष्य अपने लिए कुछ भी बना करके सुंदर दिखता है, कहीं से नहीं दिखता। फिर बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदर, तो वो ईश्वर सुंदर दिखता ही नहीं, तो ईश्वर कैसे हुआ और सत्य कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता और सुंदर दिख ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन को परिवर्तन परमेश्वर का वचन कर सकता है। परमेश्वर के वचन को अवश्य पढ़िए। और तीसरा, जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको पश्चाताप करना सिखाता है। यदि पिछले जीवन में कुछ भी पाप गुनाह हुए हैं, तो अभी हम पढ़ रहे थे कि उसका वचन आपको शुद्ध कर देगा, पापों से भी छुटकारा दे सकता है। इसलिए परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा से कह रहा था लोगों को कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तब भी हिम के नाई अर्थात सफेद पवित्र शुद्ध कर दूंगा। आज आइए उसके पास, पश्चाताप करते हुए आइए। वो अवश्य परमेश्वर ऐसा सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है कि आपके हर एक प्रकार के पाप को धो देगा, शुद्ध कर देगा। एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 1 पद से 5 पद में लिखा हुआ है। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे
और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में बता दे रहे हैं कि कुछ लोगों को तुम पापी या अधर्मी मत समझो। यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी ऐसे ही नाश होगे। ये लोग तुमसे ज़्यादा पापी थे इसलिए मर गए, ऐसे समझो ही मत। ये इसको पूरा पढ़ लीजिएगा घर में। तो आज मनुष्य यही तो देख रहा है, ये लोग विधर्मी हैं, ये लोग ऐसा हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। नहीं, आप स्वयं को जांचिए। परमेश्वर का वचन आपको जांचने के लिए कहता है, स्वयं को जांचिए। क्या ये लोग ज़्यादा अधर्मी हैं कि मैं ज़्यादा अधर्मी? जिस दिन आप अपने मन को जांचने लगेंगे तो आप पाएंगे। एक कबीरदास जी कहते भी हैं, लिखा भी है एक दोहा में, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिन खोजूं आपनु मुझसे बुरा ना कोई। आज मनुष्य कभी भी दूसरों अपने आप को नहीं जांचता, अपने आप को नहीं देखता। हर समय वो फलाना जाति, वो फलाना कौम, वो लोग, ये लोग, वो लोग सबसे ज़्यादा बुरे हैं। यहाँ बोला, क्या तुम समझते हो कि वो गलीली ज़्यादा पापी थे? नहीं, सिर्फ इसीलिए वो लोग नाश किए गए क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। क्या ये तुम समझते हो कि वो 18 लोग जो शीलो का गुम्मट गिरने से मर गए जो ज़्यादा पापी थे? गलत बात। वो लोग पापी थे या नहीं थे, उससे भी ज़्यादा पापी तुम ठहरोगे, तुम भी नाश किए जाओगे यदि तुम मन नहीं फिराओगे। ये परमेश्वर हमको शिक्षा देते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि तुम क्या करो? पश्चाताप, अपने पापों से। उनको भी कहा गया कि तुम पापों से पश्चाताप करो। पहला यूहन्ना 1:9 में आज हमको भी कहता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 में, 1 जॉन चैप्टर 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम पापों को यदि मान लें, आके बता दें परमेश्वर के सामने, तो हमारे सब पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आज वो विनाश नहीं करेगा, पापी का संहार करने नहीं आया परमेश्वर। पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए अपना स्वयं का बलिदान देने वाला परमेश्वर, इसको परमेश्वरीय गुण बोला जाता है। ईश्वर का गुण क्या है? जो पापी मनुष्य यदि पश्चाताप करता है तो उसके पाप और अपराधों को क्षमा करके उस मनुष्य को नया जीवन दान देना, ये ईश्वर का गुण है। कि उसको मार देना नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ईश्वर नहीं होता। ईश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने अपनी सृष्टि को ये आज तक इसलिए धीरज धरा है, इस संसार के पापी लोगों के वजह से तो अब तक तो संसार नाश हो जाता, परंतु इसलिए धीरज धरा है। पहला पतरस में लिखा हुआ है, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसीलिए धीरज धरा है। आज भी हर एक मनुष्यों के लिए धीरज धरा है। वो कौन से जाति, कौन से कौम, कौन से धर्म, ये धर्म विशेष तो है नहीं, सब मनुष्यों के लिए धीरज धरा है। अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगा, तुम्हारे लिए अभी एक सहायक भेज रहा हूं, फिर मैं आऊंगा तुम्हें लेने। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, मुंह से निकला हुआ वचन है, वो आएगा। और यदि आप तैयार नहीं हुए, पर क्या चाह रहा है?
वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु आज क्या धरा हुआ है? धीरज धरा हुआ है, ताकि हर एक मनुष्य को मन परिवर्तन करने का अवसर, ये परिवर्तन से आपका जीवन सुधरेगा, ये परिवर्तन से आपको पवित्रता प्राप्त होगी, ये परिवर्तन से आपको ईश्वरीय गुण प्राप्त होंगे, ये परिवर्तन से आपको ईश्वरीय संगति प्राप्त होगी, ये परिवर्तन से आपको ईश्वरीय निवास स्थान अर्थात स्वर्ग राज्य मिलेगा। मरने के बाद बहुत बड़ा पंडित हो, चाहे बहुत बड़ा पोप हो, चाहे बहुत बड़ा गुरु हो, कोई लिख देगा स्वर्गीय फलाना, तो स्वर्गीय नहीं हो जाएंगे। जिस दिन परमेश्वर की वाणी के द्वारा से आपका जीवन परिवर्तन होगा और आप उसके गुणों को जीते हुए इस देह को छोड़ते हैं, तब आप स्वर्गीय होंगे। नहीं तो लिखा हुआ है कि सब अधोलोक में पड़ रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। बाइबिल रहे, चाहे सभी शास्त्र रहे, सभी शास्त्रों का ज्ञान रहे, चाहे कुछ भी रहे, यदि मनुष्य परमेश्वर जो सारे सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, जिसने मनुष्य को बचाने के लिए स्वयं देह धारण करके, पहले विधि और विधानों में था, वेदों में था, अपने पाप के लिए ये बलि चढ़ाना वो बलि चढ़ाना चढ़ाते थे लोग, फिर भी पाप नहीं क्षमा होता था, फिर पाप होता था। परंतु परमेश्वर इन सब के लिए बोला, इतने जीवों का हत्या पाप की वजह से करेंगे तो उस समय लाखों जीव नाश होंगे। उससे अच्छा मैं एक बार अपना बलिदान चढ़ाऊंगा और मनुष्य जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, उसको मैं अनंत जीवन दूंगा। केवल विश्वास करेगा तो। जो कोई भी उस पर भी, किसी भी कौम का मनुष्य हो, जो कोई सारे जगत में, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे सांवला हो, चाहे कुछ भी हो, मनुष्य यदि उस पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर मनुष्य बन करके आया, प्रभु यीशु उसका नाम था। यीशु का अर्थ ही होता है उद्धार करने वाला, पापों से उद्धार देने वाला। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, परिवर्तन हो जाएगा उसका। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। आप मृत्यु के मार्ग में जा रहे थे, नरक के मार्ग में जा रहे थे, ये वचनों को सुने, आपका जीवन बदला, आप सही गुणों को धारण किए, उस मार्ग से हट करके इस मार्ग में चलने लगे। कौन सा धर्म बदला? जीवन बदल गया आपका। गलत मार्ग में जाके नाश में गड्ढे में गिर रहे थे, अब कहाँ जा रहे हैं? जीवन के मार्ग में होते हुए उस स्वर्ग राज में परमेश्वर पिता के पास जा रहे हैं। क्या बदल गया? मनुष्य का क्या बदल गया? मन परिवर्तन होने के बाद मार्ग बदला और सुंदर जगह का, सुंदर निवास स्थान का बदलाव हुआ। पहले जहां जा रहे थे वहां जलना, दांतों का पीसना, हर समय तड़पते रहना था, अब शांति मिलेगी। यही बदलाव परमेश्वर चाहता है। और यदि हम ऐसा ही मन बदले हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो इफिसी 2 अध्याय उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण परमेश्वर ही जिला सकता है ऐसे मनुष्य को जो सीधे मृत्यु में जा रहा है। लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय के पहले पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वही जिला सकता है। अब उसके नाम में और उसके प्रायश्चित बलिदान पर जो विश्वास करता है, देखिए ये जरूरी है मन परिवर्तन के लिए कि यीशु के नाम पर विश्वास करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मुक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है और शास्त्रों में लिखा है, सब लोगों ने क्या किया है? पाप किया, और पाप का दंड मृत्यु अर्थात नरकाधिमास्ति, पाप फलम नरकाधिमास्ति, साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप वेदों में जाएंगे तो पाप का दंड मृत्यु है, नरक है। परंतु परमेश्वर का कहना है कि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करेगा कि ये यीशु मेरे पाप के बदले में अपना बलिदान दिया, उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने जगत से
जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, स्वयं पुत्र बनकर के आया और बलिदान हो गया, मर गया, गाड़ा गया, उसका एक एक कतरा लहू बहा। लिखा है तीसरे दिन जी उठा। जो कोई इस बलिदान पर, इन वाणी पर, इस वचन पर विश्वास करेगा, उसका जीवन भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, साफ साफ परिवर्तित हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक मात्रा और एक बिंदु भी टलने वाला नहीं, बदल जाएगा। तो यहां लिखता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे तो 4 अध्याय किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और किसी के द्वारा स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर या मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हाँ, कोई भी दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है जिसके द्वारा से आप उद्धार पा सकते हैं। हर एक मनुष्य को मुक्ति चाहिए, हर एक मनुष्य को मोक्ष चाहिए पापों से, शास्त्रों में लिखा है। और वो मुक्ति देने वाला नाम है मत्ती रचित सुसमाचार बाइबल में लिखा है ईश पुत्रम कुंवारी गर्भ संभवम। क्या लिखा है? शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, बाइबल में क्या लिखा है देखिए। 1 अध्याय का 21 पद पढ़ती। वह पुत्र जनेगी, वह कुंवारी पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस नाम पर विश्वास करेगा, वो उसके लोग हो जाएंगे और उनके पापों से वो क्या देगा? छुटकारा देगा, मुक्ति देगा, उद्धार देगा। नहीं करेंगे तो दंड तो पहले से रखा हुआ, दंड तो घोषणा है पहले से, श्राप की घोषणा पहले से हो चुकी है मनुष्यों के लिए। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये नाम पर विश्वास कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, उस प्रायश्चित पर, उस बलिदान पर विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। प्रभु आप लोगों को, मुझको, हम सबको, मनुष्यों को बचाना चाहता है, क्योंकि और कोई भी दूसरा नाम नहीं है। एक और शास्त्र को मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाही ईसा रूहुल्लाही कलमतुल्लाह। आप समझ गए होंगे कौन सा शास्त्र का है, और सुनिए, कभी भी पढ़ लीजिएगा, और इसके विषय में और जानना है तो देख लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाही ईसा रूहुल्लाही, ईसा ही उस परमात्मा परमेश्वर के आत्मा और रूह है जो मनुष्य रूप धारण करके उनके वचन के द्वारा से, ईसा रूहुल्लाही कलमतुल्लाह, वचन के रूप में लिख दिए गए। और आज उनका वचन जिन्होंने ग्रहण किया, यीशु उनके जीवन में परिवर्तित होकर के आ गया, और यीशु का स्वभाव उसके जीवन में परिवर्तित होकर के उसको चलाने लग गया। ये ऐसा यीशु है, ईसा रूहुल्लाही कलमतुल्लाह। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास कीजिए। सब शास्त्रों में लिखा है, पढ़ना है और समझना है। आप इतना सुंदर जीवन के लिए प्रयास नहीं करेंगे, अपने ही बच्चे को भेजते हैं दुकान में, जा बेटा लाना, अरे टमाटर ला, छांट छांट के लाना, खराब नहीं लाना। टमाटर छांटने के लिए बोलते हैं, जिसको खाएं और ख़त्म हो जाए। अरे हम लोग तो अनंत काल के जीवन के लिए प्रयास करेंगे, तो उसके लिए कैसा प्रयास करना चाहिए, कैसा छांटना चाहिए, कहाँ क्या लिखा है, पढ़िए तो सही। परमेश्वर का वचन आपको और बदल देगा, और यीशु के नाम पर विश्वास आपके जीवन को पूरी रीति से परिवर्तित कर देगा। इसलिए एक वचन और निकालिए, इब्रानी 7:25। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय उसका 25वां पद, उसमें क्या लिखा है देखते हैं। आइए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उस यीशु के द्वारा से, उसके नाम के द्वारा से, उसके वचन के द्वारा से परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अभी भी जीवित
प्रभु यीशु है, अभी भी वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है आपके लिए। जो उसके पास आते हैं, उसके नाम के द्वारा से परमेश्वर के पास आते हैं, इसी चीज को आप यदि पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखता है, वो विनती कर रहा है कि वो सबका क्या हो, पूरा पूरा उद्धार हो जाएगा। मेल मिलाप के लिए लिखा है इफिसियों उसका 2 अध्याय, हाँ इफिसियों की पत्री, यहाँ लिखा है 13 पद से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। ये मेल हो जाएगा, नया मनुष्य, परिवर्तित मनुष्य हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, एक जीवन नया बन जाएगा आपका। यही प्रभु यीशु मसीह का काम था, इसीलिए तो आया, एक पापी मनुष्य को विश्वास के द्वारा से पवित्र करने के लिए, और जब विश्वास करेगा तो वो पिता से मिलाने के लिए आया। आपका और मेरा मुलाकात परमेश्वर से, उस सृष्टिकर्ता से नहीं हो रहा है, तो इसका कारण है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। साफ साफ लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है। इसीलिए मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हो रहा है लोगों का। हाँ, इसलिए अपने बल बुद्धि पे क्या बनाए जा रहे हैं, कई प्रकार के ईश्वर, परंतु उसमें उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ईश्वरों में केवल एक ही ईश्वर है, जो अपने जीवन को बहा दिया, अपने लोहू को बहा दिया, अपने लोहू को क्रूस पर से बहा दिया, ताकि मनुष्य उसमें से लेकर के शुद्ध हो जाए और क्षमा प्राप्त करे और परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए उसका विश्वास के द्वारा से। और प्रभु ने किया, और आज मनुष्य बहुत सारे लोगों की मुलाकात परमेश्वर से हो गई, और जब हो गई तो वो लोग एक नई सृष्टि बन गए। देखिए, एक नई सृष्टि बन गए। 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अब पुरानी बातें बीत जाएंगी। यदि मसीह में आ गए, उस पर विश्वास करके इस जीवन को पा गए, तो एक नई सृष्टि बन गया। आप परिवर्तित हो गए, परिवर्तन हो गया, नई सृष्टि। अभी जो सृष्टि थे संसार के लिए, और संसार उस दुष्ट के हाथ में, उस दुष्ट को परमेश्वर ने दोषी ठहरा चुका है, शैतान के हाथ में है, बिगड़ा हुआ रूप है संसार। आप वहां से जैसे मसीह को अपना जीवन दे दिए, आपने मसीह को ग्रहण किया, उसके वचनों को ग्रहण करके उस पर विश्वास किया, वो परमात्मा परमेश्वर पिता से आपको मिला दिया, और उसके लोहू के द्वारा से आपके पाप अपराध क्षमा हुए, आपका उद्धार का प्रोसीजर को उसने पूरा करके मिला दिया। अब आपको नई सृष्टि बना दिया। अब नई सृष्टि बन गए तो पुरानी बातें अब आप नहीं गाली दोगे। अब आपके अंदर से छल कपट की बातें खत्म हो जाएंगी। आपके अंदर से बहुत क्रोध, सूर्य के अस्त होने तक का क्रोध नहीं होगा, अर्थात प्रभु परमेश्वर के गुण समाप्त होने तक का क्रोध नहीं होगा। आप संभल जाओगे, क्योंकि एक संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है पहले से, पवित्र आत्मा, वो आपको संभालेगा। तो नई सृष्टि बन जाएंगे और पुरानी बातें बीत जाएंगी, सब बातें क्या हो जाएंगी, नई हो जाएंगी, और ये पूरा उद्धार हमारे जीवन में देगा। पूरे उद्धार के लिए आइए एक वचन को देखिए, 1 कुरिन्थी 6वां अध्याय 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पूरे रीति से आप धर्मी ठहर गए।
धर्म नहीं, धर्म स्थापित नहीं, आप धर्मी, अर्थात धर्मी उसको कहा जाता है जो परमेश्वर के गुणों को जी रहे हैं। अब आप धर्मी पुरुष हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से लिखा है, यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए जाकर आप धर्मी, विश्वास योग, धार्मिकता जीवन जीते हुए आपका पूरा उद्धार हो गया। सो परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा से और भी आशीषित करे। पूरा उद्धार, तब हमारे जीवन से दंड की आज्ञा समाप्त हो जाएगी। जल्दी जल्दी एक दो वचनों को पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय, नहीं तो दंड के अधीन है। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय 1 पद में लिखता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, आप मसीह यीशु में है यदि, तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार अब चलते हैं। आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। अब मसीह यीशु में अब दंड की आज्ञा आपके नाम से समाप्त, क्योंकि पहले जो चाल चल रहे थे उसके अनुसार दंड था, नरक का दंड खत्म। और दूसरा लिखता है, आत्मा के उस पवित्र आत्मा के जो परमेश्वर ने भेजा है, कुरिन्थी में पढ़ रहे थे, उसके गवाह बन गए हम लोग। गवाह बना देता है। 8वां अध्याय का 16 पद को पढ़िए इसी का। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। जब संतान बन जाते हैं तो वो पिता का आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर के ये गवाही हम परमेश्वर की देते हैं कि हम परमेश्वर के क्या हैं, संतान। उसने हमें परमेश्वर का संतान बना दिया। अब जब संतान है तो अधिकार तो होगा ही, पुत्र और पुत्री बना देता है। परमेश्वर के राज्य में कौन रहेंगे, उसके पुत्र और पुत्री हमें बना देता, अधिकार दे देता है। और हम हमारे आत्मा के द्वारा से उस पिता की गवाही हम निरंतर देते रहते हैं जब तक सांस में रहते हैं। तो ये एक परिणाम परिवर्तित जीवन का होता है। एक परिवर्तनशील जीवन जरूरी है मनुष्य के जीवन में, परंतु जो परिवर्तित हो गया रहता उसके जीवन में ये लक्षण दिखेंगे, ये परिणाम ये प्रमाण है, समझ लो, परिवर्तित जीवन वाले व्यक्ति का। और पाप से शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। यूहन्ना 1:7 में जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 7वां पद को देखेंगे तो 7 से 9 में इस प्रकार लिखा है, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और वह ज्योति ना था, परंतु ये यूहन्ना के बारे में लिखा है, सॉरी, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो आई, इसकी गवाही देने के लिए यूहन्ना स्वयं आया। देख लीजिए, पाप से शुद्ध कैसे शुद्ध होगे, एक ज्योति आने वाला है, इसकी गवाही देने के लिए आया वो और दे दिया। अब इस पर यदि विश्वास करते हैं तो हम अपने पाप और अपराधों से उस छुटकारे को 12वां पद पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जिसकी गवाही वो यूहन्ना आकर के दिया, वो ज्योति की गवाही, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। देख लीजिएगा कितना सुंदर जीवन। फिर अगर पुत्रत्व को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, पाप पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब बातें परमेश्वर हमें पुत्र कैसे बना रहा है, देख लीजिए। हम उसके निज संतान, निज पुत्र और पुत्रियां बन सकते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 में जैसे हम पढ़े कि वो हमको स्वयं का निज संतान होने के लिए लिखा है, संतान होने का अधिकार दिया। एक अधिकार को हम प्राप्त करते हैं। ऐसा अधिकार अभी तक किसी परमेश्वर कोई बोल सकते हैं क्या कि मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हूँ, मैं संतान हूँ? परंतु वो परमेश्वर हमको स्वयं को स्वर्ग राज्य में, हमको तो एक वचन में और लिखता है कि तुम राजपदधारी याजकों का क्या हो, समाज। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग,
और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण को प्रकट कर लो। जिस समय गुण प्रकट होंगे, आपको राज पदधारी स्वर्गीय राज का ओहदा मिलेगा, अधिकार। आज छोटे छोटे पद पाने के लिए कितना गलत गलत काम करते हैं लोग, परंतु यहाँ सिर्फ आपको अपने जीवन में इस परमेश्वर को ग्रहण करना है और राज, उस स्वर्गीय राज का अधिकारी बन जाना है। सोच लीजिए कितना अद्भुत वचन परमेश्वर हमारे लिए भेजा है और दिया है। और इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें कि इसके लिए हम अपने जीवन को और भी तैयार करें। एक वचन और पढ़िए तो भाई, 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं हाँ? पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, परमेश्वर मसीह यीशु में ये अनुग्रह हमारे जीवन पर हो सकता है। 10वां पद को पढ़ देंगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हाँ, मृत्यु को क्या कर दिया? नाश कर दिया। और यहाँ हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड क्या थी? पाप का दंड क्या था? मृत्यु। उस मृत्यु को पर प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया। अब जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए मृत्यु अर्थात नरक की मृत्यु, ये देह छोड़ने को मृत्यु नहीं, वो नरक की मृत्यु, दूसरी मृत्यु जहन्नुम जिसको बोला जाता है, रौरो नरक का मृत्यु। आत्मा जैसे देह छोड़ेंगे, आत्मा या तो नरक जाएगा या तो स्वर्ग। अब तैयारी यही करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह है साथ में तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे, नहीं है तो वहाँ जा रहे हैं। और इसलिए प्रभु चाहता है कि वो मृत्यु को जीत लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और जीवन दान देने के लिए आपको और मुझको बुला रहा है। विश्वास करें और उस जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि इन वचनों के द्वारा से हम निरंतर हो गया, तो प्रभु सहायता करें और हम सब उसके इस अद्भुत वचनों को मनन करें, सुने और ग्रहण करें और चेक करें कि हम परिवर्तित मनुष्य हैं कि नहीं, हमारा परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमारा जीवन जिस मार्ग में जा रहे थे उस मार्ग से हट करके सही मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं, परिवर्तित हैं कि नहीं, चेक करें। यदि धर्म परिवर्तन के मारे डरते रहेंगे तो धर्म तो कुछ है ही नहीं। सीधा सीधा लिख दिया किसी के पत्र में, और तुम जो इस संसार की रीति के अनुसार, ये रीति और विधि को धर्म घोषित करके कोई धर्म नहीं। इसलिए जो रीति और विधि के अनुसार ही चलते रहोगे तो आपका मन, आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा, और परिवर्तित नहीं होगा, नहीं बदलेगा, सही मार्ग नहीं पाओगे, परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज के अधीन नहीं जा पाओगे। ये परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है। और भी मनन करिए परमेश्वर के वचन को, ताकि उसके अद्भुत बुलाहट को समझ सकें, उसके प्रकाश को, जो आखिर में पढ़ रहे थे, उसके प्रकाश को हमारे जीवन में उसने प्रकट कर दिया, ताकि वो प्रकाश आपके जीवन में भी प्रकट हो जाए। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर के एक और गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। एक 111 नंबर का गीत गाएंगे।
यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन गीत गाएंगे। दुख से भरे ये दिन गीत गाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। यीशु जलाता है हमको लेने के लिए। यीशु जलाता है हमको लेने के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम
स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे, अब यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा जीवता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, हम सबको ले जाएंगे, इसकी तैयारी हम करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में झुकते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सहायता की पवित्र आत्मा के द्वारा से, अगुवाई दे करके प्रभु जी कि हम आपके जीवित वचनों के द्वारा से देख सकें, सीख सकें एक मनुष्य को आपके वचन की कितनी आवश्यकता है, आपके नाम की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर पिता, एक मनुष्य को परिवर्तित होना है। इसी दशा में परमेश्वर मनुष्य आपके साथ पास तक नहीं जा सकता जब तक एक परिवर्तन न हो। और इसीलिए मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में झुकते हैं। जो भी ये वचनों को सुने हैं और जितना आगे को भी सुनने वाले हैं, उनके जीवन में आपका वचन कार्य करे। वो उनके हृदय में प्रश्न उठे कि मेरा परिवर्तन किस तरह से हो सकता है, मेरा भी परिवर्तन हो ताकि मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में रह सकूं। हे प्रभु, आपने ये सहायता किया, मेरी सहायता की, पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु ये प्रकाश को आपने भेजा, हम दे सके, सुन सके। हृदय से धन्यवाद 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 करता हूँ सामर्थी प्रभु। हर एक भाई बहनों के लिए जितने जुड़े हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आशीषित कीजिए। जिसके जीवन में कोई भी परेशानी है, जो बीमार है, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी चंगाई और शिफा दे, करुणा दे। धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देता हूँ प्रभु, और इस दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद सब भाई बहनों को, बहुत सुंदर आप लोग जुड़े हुए रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक बार सबों को फिर से एक बार जय मसीह। फिनिश।